जम्मू में मूसलाधार बारिश के बाद आने वाले सैलाब की वजह से ट्यूलिप गार्डन की तर्ज पर 6 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से बनाया गया बाग बहूर पार्क भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। सैलाब रैली से पार्क की दीवार टूटने के बाद सारा पानी पार्क में दाखिल हो गया, जिसके बायस वहां लगाए गए फूल गमलों समेत बह गए। पार्क में हर तरफ सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ है, कहीं फूलों और घास का नामो निशान नहीं बचा है। ये पार्क जो कभी सयाहों से खचाखच भरा हुआ था, अब वीरान बन गया है। ताहम पार्क में मौजूद मुलाजमीन ने एक बार फिर इस पार्क की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। पार्क के इर्द गिर्द दुकानें बनाकर अपना गुजर बसर करने वाले अफराद का कहना था कि पार्क बंद होने से उन्हें भी काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि अब यहाँ कोई नहीं आता है। उन्होंने बताया है कि इस पार्क में मौजूद मुलाजमीन ने बड़ी मेहनत से ये पार्क बनाया था, लेकिन पानी ने उनकी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया है। उन्होंने हुकूमत और मुतल्लिका महकमे से मुतालबा किया कि इस पार्क की जल्द अज जल्द मरम्मत की जाए, ताकि लोग यहाँ आकर एक बार फिर इस पार्क से लुत्फानंदोज हो सके, क्योंकि ये पार्क जम्मू की खूबसूरती में इजाफा करता है। जी, अगर नुकसान की बात करूं अपनी रेडी की, तो वो तो सामने सामने दिखाई दे रहा है कि इतना भारी फ्लड था, प्रकृति का इतना बड़ा प्रकोप था कि इसे सहना बड़ा मुश्किल था। तो उस लिहाजे से जो भी मेरा नुकसान हुआ है 25-30 हज़ार का, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा नुकसान है। नुकसान तो इस प्रकृति का हुआ है, जो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा इतनी मेहनत की गई थी। यहाँ के डेली विजिट लड़के जो यहाँ पर लगे हुए थे 50-60 मेरे गांव के निवासी हैं, लोकल निवासी हैं, बच्चे यहाँ पर पढ़े लिखे बच्चे यहाँ पर लगे हुए हैं 18 साल से, पिछले 18 साल से। पहले तो उनकी सैलरी कम थी, अभी मात्र फ्यू मंथ्स उनकी सैलरी 9,000 रुपये के लगभग हुई थी। 9,000 में भी परिवार को चलाना बहुत कठिन है। इस रेडी के दामोदर से मैं अपना परिवार पाल रहा था। मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरा एक बेटा है, बेटी है। बेटा 8th क्लास में, बेटी 6th क्लास में पढ़ती है। अपना परिवार का पालन पोषण कर रहा था। मेरे साथ और भी 5-7 रेडी वाले लोग यहाँ पर चलाते थे अपना परिवार। वो तो हुआ ही। मुझे अपने से ज्यादा दुख यही, दिन में 400-500 रुपए की बचत तो थी ही। पर मुझे भीड़ कितनी होती थी यहाँ पे पार्क में? भीड़ नियर अबाउट, अगर संडे की बात करें तो संडे को तो लगभग 1000-1500 आदमी आता ही था। पर पर डे में भी ऐसे 300-400 आदमी पार्क में आता ही था। लेकिन मुझे दुख सबसे ज्यादा इसका है, जो मेरे डेली विजिटर भाई यहाँ पर काम कर रहे थे, मुझे उनसे क्या 18-18 साल से वो यहाँ पर लगे हुए हैं। तो अभी भी उन्होंने बहुत मेहनत की थी इस पार्क को संवारने के लिए। और जो यहाँ के लोकल निवासी शाम को सीनियर सिटीजन यहाँ सैर करने के लिए आते थे, अच्छे पेड़ पौधे, उनकी सुगंध, अच्छा वातावरण था, उससे उनको बेनिफिट ही था, सबके लिए। अपील क्या करना चाहेंगे? मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि जल्द से जल्द इस पार्क को बहाल किया जाए, दोबारा इसको दुरुस्त किया जाए, और विशेषकर मेरे डेली विजिटर भाई जो यहाँ पर लगे हुए हैं उनकी तरफ जरूर गौर किया जाए, क्योंकि 9,000 रुपये में जितना काम उन्होंने यहाँ पर किया है और जो अभी कर रहे हैं। जिस दिन फ्लड आया, मैं आपको बताना, मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ सभी को, कि जिस दिन फ्लड आया ये बच्चे यहाँ पर रो रहे थे, पानी गर्दन से ऊपर था। पानी सभी डेली विजिटर जितने यहाँ के मुलाजिम थे सबकी गर्दन से ऊपर था, 5 फुट पानी था, पर वो रो रहे थे। मैं उनको बोल रहा था घर में चले जाओ, भाग जाओ। बोल रहे थे घर नहीं जाएंगे, घर जाएंगे तो हम खाएंगे क्या, ये हमारी रोजी रोटी थी, ये पार्क थी हमारी, ये तो बह गई है। वो इतने दुखी थे यहाँ पर। इसलिए मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि जल्द से जल्द इस पार्क को ठीक किया जाए, और ताकि यहाँ पर जो मुलाजिम लोग लगे हुए हैं उनका वो गुजर बसर चलता रहे। 26 अगस्त को जम्मू शहर में बाढ़ आने के बाद कई जगहों पर नुकसान पहुंचा। इस समय हम जम्मू के बागे बहूर पार्क में पहुंचे हैं, जहां पर भारी तबाही का मंजर इस समय देखने को मिल रहा है। हालांकि 16 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी उस बाढ़ के आने के बाद जो भारी तबाही का मंजर जो है वो अभी भी इस समय पार्क में नजर आ रहा है। ये पार्क की स्थिति है, हालांकि इसे टुलिप गार्डन के तर्ज पर जो है वो यहाँ पर बनाया गया था, इस पार्क को सजाया गया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि बाढ़ आने के बाद किस प्रकार से जो है वो यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। हालांकि इस पार्क को अब पूरी तरीके से जो है वो युद्ध स्तर पर इस समय काम भी किया जा रहा है, इसे और भी जो है वो सुंदर बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं जहां पर पेड़ लगाए गए थे वो पेड़ टूट चुके हैं। गमले यहाँ पर लगाए गए थे, ये गमले पूरी तरीके से टूट चुके हैं। आगे तक अगर आप नजर घुमाएं तो आप देखिए कि ये बहुत बड़ी पार्क है और इसे टुलिप गार्डन की तर्ज पर तो बनाया गया था, लेकिन इस समय जो पार्क की बागे बहूर पार्क की स्थिति है वो बेहद ही खराब इस समय जो है वो नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर आप नजर घुमाएं तो यहाँ पर झूले भी बनाए गए थे, जो यहाँ पे स्थानीय लोग यहाँ पर पहुंचे उनके लिए यहाँ पर जो है वो झूले बनाए गए थे, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि अभी भी मिट्टी और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं मलबा जो है वो अभी भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये स्थिति आप देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है वो स्थिति उत्पन्न हुई है। करीबन 11
12 दिन बीत चुके हैं, अभी यहाँ पर पार्क में जो है वो काम किया जा रहा है, युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है ताकि जो सुंदरता लुप्त हो चुकी है उसे वापस लाया जा सके। लेकिन ये बाढ़ आने के बाद स्थिति अभी भी इसी प्रकार से जो है वो बनी हुई है। करीबन इस बागे बहु पार्क में जो है वो 652 लाख की लागत से इस पार्क को बनाया गया था और बेहद सुंदर इस पार्क को बनाया गया था। लेकिन आप देखें, झूले पूरी तरीके से जो है वो तबाह हो चुके हैं। जो यहाँ पर जिस प्रकार से पेड़ यहाँ पर लगाए गए थे वो तबाह हो चुके हैं। और ये दृश्य आप देखें, मिट्टी अभी भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और ये मिट्टी, ये तस्वीर बयां करती है कि जम्मू शहर में जब बाढ़ आई थी तो किस प्रकार से वो भयानक बाढ़ आई थी और उसके बाद जो तबाही के मंजर सामने आ रहे हैं वो तबाही के मंजर जो है वो कहीं ना कहीं ये जरूर देखने को मिल रहे हैं कि